Hello बच्चों, let's read the question. The question said that in which of the following questions statement of assertion is given, follow the corresponding statement of a reason R. Of the following statement, mark the correct answer as answer A if both assertion reason are true and reason is correct explanations of A, and answer is B if both answer assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Answer is C if assertion is true but reason is false, and answer D if assertion is false but reason is true. Assertion: many visitors of Hilly suffer from skin and respiratory allergy problem, and reason: pinus tree produce large quantities of wind-borne pollen grain. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिली एरिया में जो विजिटर्स आते हैं वो उसको एलर्जी, रिस्पिरेटरी एलर्जी और स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, और उसका रीजन दिया हुआ है कि जो पाइनस ट्री है लार्ज क्वांटिटी ऑफ विंड बॉर्न पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा जिम्नोस्पर्म बोले तो पाइनस की कॉन्सेप्ट है जिम्नो जिम्नोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होता है मेनली, जो जिम्नोस्पर्म जिसमें बात करेंगे मेनली पाइनस के बारे में। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म मेनली हिली एरिया में ग्रो करता है। ये जो ग्रो होता है ये ग्रोज ऑन हिली एरिया, ये हिली एरिया में ग्रो करता है। हिली एरिया में क्या करता है, ग्रो करता है। और अगर बात करें हिली एरिया में ग्रो करता है ऐसा, और क्या फॉर्म करता है, ग्रो करके फॉर्म्स डेंस फॉरेस्ट एंड फॉर्म्स डेंस फॉरेस्ट। और कैसा फॉरेस्ट, डेंस में भी एवरग्रीन ट्री का, डेंस फॉरेस्ट ऑफ एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री, एवरग्रीन ट्री। नेक्स्ट अगर बात करें इसके, तो जो पॉलिनेशंस होता है इसके अंदर, जो पॉलिनेशंस होता है, पॉलिनेशंस जो होता है पाइनस के अंदर, वो पॉलिनेशन होता है किसके अंदर, विंड के थ्रू। तो बोल सकते हैं पॉलिनेशंस इन पाइनस टेक्स प्लेस थ्रू द विंड्स। तो पॉलिनेशन इन पाइनस, पाइनस के अंदर जो पॉलिनेशंस होता है टेक्स प्लेस थ्रू द विंड्स। विंड के थ्रू क्या होता है, पाइनस के अंदर पॉलिनेशंस होता है। और इस कंडीशंस में ही जो माइक्रोस्पोर होता है पाइनस होता है एज ए क्लोड, हवा में उड़ते रहता है। माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस लिबरेटेड एज ए क्लोड, और कहलाता है कि येलो डस्ट यानी सल्फर सावर होने लगा। तो बोल सकते हैं पाइनस, पाइनस ऑफ pollen grain pollen grain liberated as a cloud, liberated as a क्लॉड। ये क्लॉड के जैसा लिबरेट होता है, और लगता है कि ये कैसा, सल्फर साबर हो गया, यानी येलो डस्ट के जैसा हो गया। येलो डस्ट, येलो डस्ट, इसलिए इसको बोल सकते हैं सल्फर सावर, सल्फर के जैसा सॉवर, यानी सल्फर का येलो कलर होता है इसलिए ये सल्फर सावर हो गया। तो इस कंडीशन में इसी समय जो विजिटर्स आते हैं, जो विजिटर्स इस एरिया में आते हैं वो उसका क्या होता है, इनहेलेशंस हो जाता है किसका, इस पोलन ग्रेन का। तो बोल सकते हैं इनहेलेशंस, इनहेलेशंस इनहेलेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। और इस इनहेलेशंस के वजह से, इनहेलेशंस ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है, इन लोगों को एलर्जी होता है, एलर्जी का रिस्पॉन्स होता है। एलर्जी कॉजेज वेरियस टाइप ऑफ एलर्जी, जो क्या होता है, कॉजेज वेरियस वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जी, वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जी, अलग अलग टाइप के एलर्जी होते हैं। और वो एलर्जी का जो नाम है वो क्या है, जैसे डर्मेटाइटिस, अस्थमा, डर्माटाइटिस, स्किन इन्फेक्शंस हो जाता है, ऐसे ही अस्थमा, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाता है, ऐसे ही हे फीवर एट्सेट्रा, ये सब क्या होता है, विजिटर्स को हो जाता है। यानी इस क्वेश्चंस में जो हमारा एसर्शन और रीजंस दोनों ही करेक्ट है। एसर्शन एंड रीजंस आर both are correct, and a reason is a correct explanations of assertion. So our final answer of this questions is options A. Hope you understood it well. Best of luck.